सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटे सर्वप्रथम मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने विषय में, व्याकरण में या फिर वसंत में किसी प्रकार की दिक्कत आए, कहीं कोई समझ में ना आए तो आप फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हो। हमारी कविता चल रही है भगवान के डाकिए, पूर्ण ही होने जा रही है। इसके 2-3 प्रश्न रहते हैं, उनको देख लेते हैं आज हम। प्रश्न है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश में उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्रकृति देश देश में, देखो बेटा, प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ और बादल, पक्षी, हवा, सूर्य, चांद, ये सब क्या हैं? प्रकृति हैं ये सब। और ये निर्विघ्न यानी कि लगातार बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य में लगे रहते हैं। नदियाँ क्या करती हैं? वो है ना, रहीमदास जी का दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। यानी कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, सबकी प्यास बुझ जाती हैं। उनकी नज़र में कोई प्रकृति की, समस्त प्रकृति की नज़र में कोई अपना, पराया, तेरा, मेरा, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसा भाव ही नहीं होता। वो परोपकार और निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों में लगी रहती हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे जो फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, दूसरों को प्रदान करते हैं, देखो निस्वार्थ भाव से देते हैं। पहाड़ हैं, पहाड़ की शरण में कोई चला जाए, वो शीत वायु से, जो बिल्कुल कंपा देने वाली ठंडी हवाएं, शीत लहर से बचाव करते हैं, रक्षा करते हैं। और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमें पहाड़ों से प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार बादल हैं। यहाँ पर 2 तत्वों की बात हुई है, बादल और पक्षी। ये 2 प्रकृति के तत्व निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों में लगे रहते हैं। प्रकृति इस प्रकार का, यानी कि जो ये निस्वार्थ भाव से, परोपकार भाव से, उसके लिए सारी धरती कैसी है? अपनी है। उनमें कोई सीमाओं का, किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है। उनकी नज़र में कोई भौगोलिक बंटवारा नहीं है। सारी धरती ही हमारा परिवार है, ये भाव रहता उनमें। और वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिए हुए वो एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि इस देश में प्रवेश नहीं करना है। उनके लिए सारा जो पर्यावरण है वो अपना है। तो इस प्रकार का संदेश प्रकृति हमें प्रदान करती है। एक देश में उठा बादल, और इसी भाव को लिए हुए एक देश में उत्पन्न बादल भाप बनकर, वाष्पीकरण बनकर ऊपर की ओर उठ जाता है और कहीं पर भी किसी अन्यत्र जगह पर जाकर वो बरस जाता है। तो प्रकृति कितना सुंदर संदेश हमें प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? देखो, हम साधारण मनुष्य उनके द्वारा दिए गए संदेश को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुराइयां हैं, संकीर्ण मनोवृत्ति है हमारी। मन में तेरा, मेरा, अपना, पराया, इस प्रकार के भाव हमारे हृदय में समाये हुए हैं। हम इनसे दूर नहीं हो सकते हैं, और तभी हम इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ नहीं पाते हैं। अगर मनुष्य यानी कि हम प्रकृति के संदेश को पढ़ना सीख जाएं, प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखने लगें, तो ये संसार बिल्कुल निर्मल, निष्कपट, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। सभी प्रकार की बुराइयां ही समाप्त हो जाएंगी। फिर किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रहेगी देश में। तो इस प्रकार के पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? क्या पढ़ पाते हैं? उनके द्वारा लाए गए संदेश को। और वो संदेश किस चीज़ का है? परस्पर प्रेम भाव का, सौहार्द का, भाईचारे का संदेश पढ़ते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस कविता में उन्होंने क्या कहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। और यह सुगंध किस चीज़ की होती है? प्रेम, भाईचारे, सौहार्द भाव की, परोपकार की। यानी कि इस प्रकार का सुंदर संदेश एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को भेजती है। और यह सुगंध
हवा के माध्यम से दूसरे देश में पहुंच जाता है और यानी कि सारा ही वातावरण, सारी धरती, सारा पर्यावरण बिल्कुल सुगंधित हो जाता है। इस प्रकार के भाव से, इस प्रकार के निष्कपट संदेश से सारी धरती निर्मल हो जाती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को प्रेम, भाईचारे और सौहार्द भाव का सुंदर संदेश भेजती है और वह संदेश पक्षियों, उड़ते हुए पक्षियों की पंखों के माध्यम से दूसरे देश में पहुंच जाता है। यानी कि दूसरे देश में रहने वाले लोग उस सुंदर संदेश का पान करते हैं और वो उनके हृदय भी हर्ष से भर जाते हैं। तो ये 3 प्रश्न हैं बेटा, इन 3 प्रश्नों को और आप लोग लिख लेंगे। इसके पश्चात हमारी ये कविता पूर्ण हो गई है और अब हमारा लगातार अभ्यास कार्य जारी रहेगा। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटे सर्वप्रथम आप लोगों से मैं सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटे सर्वप्रथम मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अगर व्याकरण में या वसंत में किसी प्रकार की दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। भगवान के डाके हमारी कविता चल रही है, इसके कुछ प्रश्न रहते हैं, उनके बारे में आज हम देख लेते हैं, दोबारा ही देखेंगे।